नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्माराम इंगलाज यूट्यूब चैनल। अगर आप राजस्थान से किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ कर सकते हैं। हम बढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और आज हम बढ़ रहे हैं मारवाड़ का इतिहास। किसका इतिहास? मारवाड़ का इतिहास। हमने स्वान हो चाहे परमार हो, इन सब का इतिहास पढ़ लिया है। आज हम पढ़ते हैं मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ में दूर मारवाड़ में राठौड़ राजवंश था। कौन था? राठौड़। राठौड़ ये कन्नौज यूपी यानी जयचंद गढ़वाल के वंशज माने जाते हैं। किसके? जयचंद गढ़वाल के यानी गढ़वाल वंश माने जाते हैं। गढ़वाल वंश माने जाते हैं। कोई लोग इसको जयचंद के गढ़वाल के वंश मानते हैं और कोई इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश मानते हैं। किसका? राष्ट्रकूट वंश मानते हैं। अब कोई इसको जयचंद गढ़वाल के वंश मानते हैं, कोई दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश मानते हैं राठौड़ों को। लेकिन लगभग ज्यादातर ये लिखा हुआ है कि जयचंद गढ़वाल के वंश है, यूपी कन्नौज के। तो ये मारवाड़ में राव सिया सबसे पहले आए थे। कौन? सिया। सिया लगभग कब आया था? ये 1240 ईस्वी को। 1240 ईस्वी को पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए बदायूं कन्नौज से मारवाड़ आया था और जयचंद का गढ़ वंशज माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले राजधानी बनाई थी खेड़। कहाँ बनाई थी? राजधानी बनाई थी खेड़। खेड़ कहाँ है? खेड़ बालोतरा में। खेड़ कहाँ है? बालोतरा में। बालोतरा में। फिर इनकी छतरी है बिट्टू पाली। कहाँ है? पाली। फिर इनके बाद में जो राजा बनने थे हैं वो ये आए हैं, तो इनके पास कोई रियासत वगैरह नहीं थी। ये पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए कन्नौज से मारवाड़ आए थे। जो फिर इसके बाद में राजा बनते रहा दुअड़। दुअड़ दुअड़ के बारे में दो तीन जानकारी है। तो दुअड़ ये कर्नाटक से। कहाँ से? कर्नाटक से अपनी कुलदेवी नागनिश माता की मूर्ति को लेकर आए और नांगाना गांव में स्थापित किया। कहाँ किया था? नांगाना गांव में स्थापित किया था। ये वर्तमान में बालोतरा जिले में है। और इनके भाई थे, बाबूजी थे जो इनके छोटे भाई थे, दांदल जी के पुत्र थे। किसके? दांदल जी के पुत्र थे। फिर इनके बाद में जो राजा बनते हैं मलिनाथ। राजा बनते हैं मलिनाथ जी। मलिनाथ जी इन्होंने राजधानी बनाई थी मेवानगर को। मेवानगर को राजधानी बनाई थी। नगर ये भी बालोतरा में है। ये पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता हैं। किसके?
पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता माने जाते हैं। लोक देवता माने जाते हैं। फिर इन्हीं के कारण बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाता है, मतलब मल्लिनाथ जी के कारण बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। मालानी कहा जाता था। फिर इनके टाइम मारवाड़ जो लेके गए थे लड़कियों को हैदराबाद। फिर इनका बेटा था वो जगपाल था, वो सब लड़कियों को ले जाने के चक्कर में एक वहां से भी लड़की लेके आ गए थे जिसका नाम था गिंदोली जी, जो हैदराबाद की राजकुमारी थी। फिर इनके बाद में राजा बनते हैं चुंडा। कौन राजा बनते हैं? चुंडा। चुंडा राजा बनते राम। इन्होंने अभी तक मारवाड़ के पास कोई अच्छी सी रियासत वगैरह नहीं थी, इधर इधर घूम रहे थे, कभी खेड़ को राजधानी बनाया, कभी मेवानगर को। जब ये राजा बनते हैं तो किसको हराते हैं? इंदा प्रत्यार को। किसको हराया? इंदा प्रत्यार को हराया। और अपनी राजकुमारी की इंदा प्रत्यार ने रासुडा से शादी कर लिया और मंडोर देश में दे दिया, यानी मंडोर, मंडोर को देश में दे दिया। किसको? रावुंडा को दे दिया था मंडोर देश में। अब राठौड़ों के पास राजधानी आ गई थी मंडोर इसके टाइम। मंडोर राजधानी हो गई थी। इसकी रानी थी जो सांत कंवर थी, क्या नाम था? इनकी रानी का नाम था सांत कंवर। सांत कंवर। इन्होंने जोधपुर में सांत बावड़ी का निर्माण करवाया था। किसका? सांत बावड़ी का निर्माण करवाया था सांत कंवर ने। ये पुंगल बीकानेर भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। किसके? पुंगल। पुंगल बीकानेर के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। फिर इसके बाद में इसका बेटा राजा बनते जिसका नाम था रणमल। क्या नाम था? रणमल। कौन राजा बनते? रणमल। रणमल को राजा बनते हैं। और इन्होंने कालांतर में मेवाड़ की सेना से जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। तो आपको वो जब मारवाड़ पढ़ाएंगे तब वो जो सुंडा की दो एक लड़की थी जिसका नाम था हंसाबाई, जो मारवाड़ के रणमल के साथ शादी की थी। ये कहानी होगी वो आपको आगे वाले में बताएंगे। इसका शासन काल है 1427 से 1438 तक। 38 तक। अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मारवाड़ के राणा लाका से किया था। सॉरी, मैंने वो रणमल बता दिया, राणा लाका से किया था। लाखा से किया था। और इनको मारवाड़ की जोजावर प्रज्ञा दिया था, तो इससे संतुष्ट नहीं थे। फिर ये मारवाड़ चले गए थे। मारवाड़ चले गए थे। और 1426 में, कब? 1426 में मारवाड़ की सेना लेके आए मंडोर। और मंडोर पर अधिकार कर लिया। कब? 1526 में। फिर इनको 1400
38 में इनकी एक प्रेमिका थी भारमली, इसकी सहायता से इसकी हत्या करवा दी थी मेवाड़ी सामंतों ने। मेवाड़ी सामंतों ने इसकी हत्या करवा दी किसकी? रणमल की। फिर इनके बाद में जो राजा बनते हैं राव जोधा, इसको आप सब जानते हैं। क्या नाम था? रणमल का ही बेटा था राव जोधा। जोधा जिसने जोधपुर शहर की स्थापना की और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया, वो जोधा। इनका शासनकाल अपने पिता की मृत्यु के बाद हुए, इनका शासनकाल 1438 से 1489 तक है। 1489 तक इनका शासनकाल है। ये ये 1453 में मंडोर जीता। कब? 1453 में मंडोर का अधिकार करने में सफल रहे। कब? 1453 में मंडोर में मंडोर जीतने में सफल रहे। फिर इनको लगा कि ये मंडोर इतना सुरक्षित नहीं है। फिर 1459 किसकी स्थापना की? मेहरानगढ़ दुर्ग की। मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की, यानी कि जोधपुर की जोधपुर की स्थापना की। जो चिड़ियाटूप पहाड़ी पे मेहरानगढ़ दुर्ग का किले का निर्माण करवाया। इस किले से संबंधित बहुत सी अजीब सी बातें हैं। जब यहाँ पे एक चिड़ियानाथ जी बावर्ची थे, चिड़ियानाथ जी, वो चिड़ियानाथ जी बोले इस पहाड़ी पे तो मैं रहता हूँ, ये इस प्रकार से कुछ होगी पहाड़ी, इस पहाड़ी पे मेरा आश्रम है, इनको यहीं पे दुर्ग बनाना था। 2-3 बार बोला कि आप ये जगह अच्छी है, मेरे को दे दीजिए, मैं यहाँ दुर्ग बनाता हूँ। लेकिन बाबा जी है जो को टस से मस नहीं हुए और फिर इन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आप बाबा जी को हटा दीजिए यहाँ से। फिर बाबा जी जाते-जाते एक श्राप दे जाते हैं कि आप यहाँ कभी किले का निर्माण नहीं करा पाओगे, किले का निर्माण नहीं करा पाओगे। तो फिर जो इसका पिताजी थे रणमल, रणमल की धर्मबहन थी करणी माता। करणी माता यानी इस रिश्ते में तो इनकी बुआ जी लगती हैं, धर्म बुआ जी, यानी कि इसके पापा की धर्मबहन थी, तो इनकी हो गई ये बुआ जी। और फिर ऐसा माना जाता है यहाँ इस किले में जो अपने इच्छा से जो बलि देगा, तो इनका जोधपुर राठौड़ों का राज हमेशा रहेगा, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे जिस आदमी ने बलि दी उसका नाम था राजा राम मेघवाल। क्या नाम था आदमी का? राजा राम मेघवाल। इन्होंने अपने इच्छा से जोधपुर किले के नींव में इनको जिंदा सन लिया था, और ये इस किले की नींव रखी थी करनी माता ने। फिर इनकी रानी थी जसमा दे। राजोदा की रानी थी जसमा दे। इन्होंने जोधपुर में रानी सर तालाब का निर्माण कराया था। किसका? रानी सर तालाब का निर्माण करवाया था। तालाब का निर्माण करवाया था। जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बेलोल लोधी की सेना को हराया था। किसकी? बेलोल लोधी की। बेलोल लोधी की सेना को हरा दिया था। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार राजोधा मारवाड़ का पहला प्रतापी राजा था। किसका? प्रतापी राजा। प्रतापी राजा था। इसके इसके बेटे हुआ जिसका नाम था बीका। बीका। और एक और बेटा हुआ जिसका नाम बीका व बुद्धा ने बीकानेर व मेड़ता में राठौड़ राज्य की स्थापना की। फिर इनके बाद में जो राजा बनते हैं राव मालदेव। बहुत ही महत्वपूर्ण राव मालदेव।
मालदेव। इनका शासन काल है 1538 से 1538 से 1562 तक, 1562 ईस्वी तक। इनकी माता का नाम था पद्मा कुमारी। इनकी माता का नाम था पद्मा कुमारी। क्या नाम था? पद्मा कुमारी। ये सिरोही की राजकुमारी थी, सिरोही की जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। इनके राम मालदेव के पिता का नाम था गंगा। गंगा था पिता का नाम। मालदेव अपने पिता की हत्या कर मारवाड़ का शासक बना था। यानी कि मालदेव अपने पिता की हत्या कर मारवाड़ का शासक बना था। जब ये राजा बने तो इसके पास सिर्फ दो ही प्रगने थे, एक थे पाली और एक जोधपुर था, यानी सोजत। एक था जोधपुर, एक था जोधपुर, जोधपुर और एक था सोजत। सोजत का है पाली में, ये दो प्रगने थे। फिर इन्होंने 58 युद्ध, बहुत ही खतरनाक राजा थे मालदेव। कितने? 52 युद्ध, सॉरी 52 युद्ध, 52 तो युद्ध जीते और 58 प्रगने जीते। कितने? 58 प्रगने जीते। 52 युद्ध और 58 प्रगने जीते। बहुत सारे लोगों को हराया, जैसे फलोदी को फलोदी में जैसलमेर को भाटियों को हराया। फलोदी, फलोदी जैसलमेर भाटियों को। बिलाड़ा जोधपुर सिरवियों से। बिलाड़ा जोधपुर सिरवियों से। नागौर दौलत खां से। दालोर सिकंदर खां से। सिवाना डूंगर सिंह से सीना। और मेड़ता वीरमदेव से सीना। बहुत सारे। फिर इनके टाइम में एक युद्ध होता है साहिबा और पाइबा का युद्ध, यानी साहिबा और पाइबा का युद्ध। ये युद्ध हुआ था मालदेव और जैत सिंह के बीच में। किसके? बीकानेर वाले थे, जैत सिंह। बीकानेर, जैत सिंह के बीच में हुआ था। जैत सिंह लड़ता हुआ मारा गया इसमें, और मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया और कुंपा सेनापति को वहां का शासक बना दिया। तो आज के लिए इतना ही, मालदेव तक पढ़ लिए। अगली क्लास में हम मालदेव से आगे वाले पढ़ेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों